नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 6 की एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत है। विषय गणित, अध्याय 7 और भिन्न। भिन्न पर चर्चा करने से पहले आपने जो पीछे जो पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं पहले, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। अब इसके बाद में भिन्न की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पूर्ण का जब हमें पूरे का हिस्सा लेना हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि भिन्न क्या है। भिन्न का अर्थ है एक समूह अथवा क्षेत्र का एक भाग। देखिए, जिस तरह मैं आपके सामने एक कागज दे है मेरे पास, ये सीट है। कैसी है? आयताकार सीट है। इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ये मैंने ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया इसको। अब ये जो आपको क्रीज दिख रही है बीच में, बीचों बीच, ये जो आपको क्रीज दिख रही है, ये आधा हिस्सा है इसका। यानी पूरे के कितने हिस्से किए गए? 2, और फिर उसमें से एक हिस्सा हमने ले लिया। इसी तरह इस पूरे के 1/2 भी ये है। यानी इसको ऐसे लिखेंगे आधा। ये भी आधा। यानी कुल एक वस्तु ली गई, उसके 2 हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्सा हमने ले लिया। जिस तरह ये मैं एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ। ये एक एक्टिविटी के माध्यम से हम कर रहे हैं कि आधा समझ रहे हैं, आपको बता रहे हैं आधा क्या होता है। देखिए, एक मैंने ये सर्कल ले लिया। आपको देखो, एक वृत्त दिख रहा है आपको। इस वृत्त के मैंने 2 हिस्से कर लिए, जिस तरह आपको दिख रहा है आधा और आधा। ये आधा आधा कैसे करना है? इसको ऐसे मोड़ोगे आप, या ऐसे मोड़ोगे। ये देखिए, इसको एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। यानी यहाँ लिखा हुआ ना, एक भिन्न का अर्थ है एक समूह अथवा क्षेत्र का एक भाग। तो ये भाग है, ये हमेशा ही बराबर होने चाहिए। यानी जो ये हिस्सा लिखा हुआ है आपको 1/2 और ये 1/2 है, ये दोनों क्या होने चाहिए? हमेशा ही जिसका भिन्न बनाने जा रहे हो उसका क्या होता है? बराबर हिस्से होने चाहिए। तो जिस तरह अब ये मैंने दिख रहा है आपको, इसका जो कलर दिख रहा है आपको, कैसा रंग है? ये रंग जो आपका नीला रंग है, ये पूरे वृत्त का कितना हिस्सा है? 1/2। यानी देखिए, कुल हिस्से कितने इस वृत्त के किए मैंने। देखो, ऐसे करने पर कितने हिस्से बन रहे हैं इसके? 2 हिस्से बन रहे हैं। देखो, ये भी इधर से दिख रहा है आपका, 2 हिस्से बन रहे हैं। तो 1/2 हिस्सा तो ये है, यानी आधा। और ये भी क्या है? आधा। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? 1/2। इसको भी क्या बोलेंगे? 1/2। एक क्वेश्चन है आपका, ये बनता है कि वृत्त का कितना हिस्सा या कितना भाग नीला है। अब देखिए, वृत्त के कितने हिस्से किए गए हैं? कुल हिस्से कितने हैं? मैंने कहा पूर्ण संख्या का भाग को दर्शाता है। ये भाग बराबर होने चाहिए। भाग तो बराबर करके मैंने दिखा दिया अब आपको। कितने भाग किए? 2। और कितना भाग नीला है? नीला कितना भाग है? 2 में से 1 भाग नीला है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 1/2 भाग नीला है। वृत्त का कितना भाग नीला है? तो आप ऐसे लिखोगे। अब इस तरह ही आप लिख सकते हो, वृत्त का कितना भाग सफ़ेद है? हम कहेंगे वृत्त को कितने हिस्सों में बांटा गया है? कुल 2 हिस्सों में। और कितना भाग सफ़ेद है? 1 हिस्सा। 2 में से 1 हिस्सा सफ़ेद है, तो 1/2 लिखेंगे। यानी वृत्त को कुल 2 भागों में बांटा गया। जितने हिस्सों में वस्तु को बांटा गया पूरी को, ये 1 है। वृत्त क्या था? 1। तो ये एक पूर्ण, मैंने यहाँ लिखा हुआ है समूह अथवा क्षेत्र का एक भाग है। यहाँ ये लिखा हुआ है भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण का भाग निरूपित कर। पूर्ण क्या है? एक वृत्त है। भाग क्या हो गए? इसके 2 भाग हो गए।
2 में से हमने 1 ले लिया नीला जो दिख रहा है आपको, और वृत्त का कितना भाग सफ़ेद है, तो 1 भाग 2 में से कितना है, यानी ये पूर्ण संख्या के भाग को, अब तक हमने संख्याएं पढ़ी थी वो पूरी थी, अब मैं आधा, पौना, सवा, ये आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, 3/4, तो इसके बारे में जानकारी भिन्न की सहायता से ही मिलेगी। तो इसमें जो बार बार ये बात आ रही है, बात ध्यान रखनी है कि ये हिस्से होते हैं, ये पूरे हो गए। आप ये नहीं है कि आप घर में रोटी आपकी मम्मी से मांगते हो और रैंडमली आपकी मम्मी तोड़ के रोटी दे देती है, तो आप कहते हो कि ये दोनों बराबर हिस्से, नहीं, बराबर हिस्सों का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को पूरी तरह ओवरलैप कर ले, पूरी तरह ढक ले, तो हम उसको क्या कहेंगे कि यह क्या है, 1/2 हिस्सा है या आधा है। जब दो हिस्से किए जाएं, एक आयताकार जो सीट है इसकी मदद से हम आधे की समझ आपको बता रहे हैं, किस तरह आप समझेंगे। आप देखिए एक आयताकार सीट है जिस तरह आपको दिख रही है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फोल्ड करता हूँ, तो ये कितने हिस्सों में बंट गई, 2 हिस्सों में। जो आपको जो क्रीज दिख रही है वो 2 हिस्से हो गए। अब दूसरी साइड से देखो आप, मैंने इसको पीला कर रखा है, एक आधा हिस्सा इसका जो आपको दिख रहा है। तो अब पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, आप वैसे भी देख रहे हो आप कि ये क्वेश्चन उठता है कि कितना भाग है इस सीट का, कितना भाग, यह पूरे का हिस्सा पूछ रहा है। यही बात यहाँ आती है, पूर्ण का भाग निरूपित करता है, भिन्न होती है। तो पूर्ण क्या है, एक सीट पूरी है, किसकी, ये कागज़ की सीट है, आयताकार सीट है। अब पूर्ण का कितना हिस्सा है वो क्या है, पीला है। तो अब आप कहेंगे कुल हिस्से कितने इसके, 2, तो आधा, आप ऐसे लिखेंगे आधा हिस्सा क्या है, सफ़ेद है, और आधा हिस्सा क्या है, पीला। अब इसको आधे को क्या लिखेंगे, कुल हिस्से कितने हैं, 2, 1, 2 में से एक हिस्सा क्या है, पीला है। तो आप ऐसे लिखेंगे आयताकार कागज़ का कितना हिस्सा पीला है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ कुल हिस्से कितने हैं कागज़ के, 2 किए मैंने। पूर्ण एक कागज़ को 2 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा पीला है, तो 1/2 या 1, इसको पढ़ेंगे 1/2 या 1/2। अब 1/2 या 1/2, अंग्रेजी में बोले 1/2 या 1/2। अब ये पूछ सकता है सफ़ेद आयताकार कागज़ का कितना हिस्सा सफ़ेद है, यहाँ तक इसके पास सफ़ेद है। यहाँ से लग जाओगे आप, आयताकार कागज़ का कितना हिस्सा सफ़ेद है, तो आप लिखोगे कुल हिस्से कितने हैं, 2 में से एक हिस्सा क्या है, सफ़ेद है, तो 1/2 या 1/2। एक आयताकार कागज़ को हम 1/3 की समझ सीख रहे हैं इसमें हम, कि एक एक्टिविटी के माध्यम से। ये मेरे पास कैसा कागज़ देख रहे हो आप, आयताकार कागज़ है, सफ़ेद। अब मैं इसको फोल्ड करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 1/3, 1/3 कैसे करेंगे, 3, देखिए इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह, जो कागज़ दिख रहा है इसको 1 और 2 इस तरह पूरा मैंने कहा है कि पूर्ण का एक भाग को निरूपित करती है भिन्न। तो देखिए ये कागज़ एक पूरा है। अब ये जो है आपका 1/3 भाग तो ये है, 1/3 भाग ये है, क्योंकि कुल हिस्से कितने हैं, 3, एक के कितने हिस्से किए, 3, और ये 1/3। अब मैं इसको अगर इन दोनों को अगर लिखना चाहूँ तो ये जो हिस्सा है इन दोनों को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा, 1/3 और 1/3 कितना हो गया, 2/3। जो ये आपका शेडेड पोर्शन है, छायांकित भाग है, 2 हिस्से लिए मैंने, कुल हिस्से कितने थे, 3, और कितने हिस्सों को शेड किया, कितने हिस्सों को छायांकित किया, ये आप ये आयताकार कागज़ इस पर बना सकते हो ऐसे बोर्ड पे। इसके 3 बराबर हिस्से कर लिए,
और मैंने इसको, ये भी 1/3 है, ये हिस्सा भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। मैंने इसको शेडेड कर दिया और पूछ लिया भी ये कितना हिस्सा शेडेड है, इसका कितना हिस्सा छायांकित है, ऐसे कह सकते हो आप। तो कितने हिस्से, एक और एक, दो हिस्से हैं। कितने में से, 1 2 3। पूरा कागज़ पूर्ण के हिस्से हैं ये। पूर्ण मतलब कागज़ पूरा था, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया और 2 हिस्से शेडेड किए गए, तो ये 2/3 कहलाएगा, 2/3 से करवा रहा हूँ आपको कि जिस तरह आपको दिख रहा है ये आपका सर्कल वृत्ताकार कागज़ है। अब आपसे ये कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तीनों हिस्से बराबर हैं, माप के बनाए हुए मेरे तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए हमेशा ही। तो अब ये पेपर में या वैसे ही क्वेश्चन आपसे रेज होता है कि वृत्ताकार कागज़ का कितना हिस्सा पीला है। तो मैं कहूँगा कुल हिस्से कितने हैं, 3, और पीला कितना है, 3 में से 1, तो 1/3 ये 1/3। इस तरह कितना हिस्सा काला है वृत्ताकार कागज़ का, एक बटे तीन। क्यों? एक हिस्सा काला है, 1 2 3। देखिए इस तरह आप इस कागज़ पे लिख सकते हो 1/3 1/3 1/3। तीनों में से एक हिस्सा काला है, यानी एक हिस्सा या 1/3 भी बोलते हैं इसको, 1/3 है वो काला है। इस तरह सफ़ेद कितना है, सफ़ेद भी क्या होगा 1/3 या 1/3 होगा। एक्टिविटी के माध्यम से हम 1/4 सिखा रहे हैं आपको। देखिए ये 2 सिरे हैं, मैंने इसको यहाँ से पकड़ लीजिए ऐसे और एक क्रीज लगा दीजिए इस पर ऐसे। तो ये अब देख रहे हो आप कितने हिस्सों में बंट गया ये कागज़, 2 बराबर हिस्सों में। अब इसको ऐसे फिर ये दूसरी साइड के जो सिरे हैं इनको मिला देंगे। अब ये कितना बन गया, 1/4 बन गया है। कितना बन गया, 1 2 3 4। अब मेरे को पे ये क्वेश्चन आता है कि जिस तरह 1/4 दर्शाना हो आपको, तो ये जो नीला रंग है 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 आयताकार कागज़ का कितना हिस्सा है वो नीला है। तो आप लिखोगे पूरे आयत को कितने हिस्सों में बांटा गया, पूर्ण कितने हैं, 4 हिस्सों में बांटा गया। क्या पूर्ण का एक भाग निरूपित करता है, पूर्ण का एक भाग, पूर्ण कितने भागों में बांटा गया, 4 में। 4 में से एक हिस्सा हम निरूपित कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, आयताकार कागज का कितना हिस्सा नीला है। तो हम ले रहे हैं इसमें से कि कुल हिस्से कितने हैं पूर्ण के, यानी पूरे कागज कितने हिस्से के, 4, और इसमें से एक हिस्सा नीला किया गया, तो 1/4 1/4 लिखें। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि ये तो हो गया नीला हिस्सा। अब वो आपसे पूछ सकता है या ये क्वेश्चन बनता है कि कितने हिस्सा है इस आयताकार कागज़ का वो सफ़ेद है। तो आप लिखोगे कुल हिस्से कितने हैं, यह आयताकार कागज़ का सफ़ेद है। कुल हिस्से कितने हो गए, 4 कागज़ के।
और 3 हिस्से क्या है, सफ़ेद है। तो 3/4 या 3/4 पढ़ेंगे इसको। ये आपको एक कागज़ दिख रहा है, कैसा कागज़ है, वृत्ताकार कागज़ है। अब मैंने इसको क्या है, इसको ऐसे फोल्ड किया, कितने हिस्से बन गए इसके, 2। और फिर इसको एक बार और फोल्ड किया, देखो पूरी तरह ओवरलैप कराया, पूरी तरह ढक रहा है ये, तो यानी इसके हिस्से क्या है, बराबर है। अब किसी कागज़ को, एक बात और है, किसी कागज़ को बराबर हिस्सों में बांटना हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये बराबर हिस्से बन जाते हैं इसके 4 बराबर हिस्से बनाने हैं। तो मैं इसको 2 बार फोल्ड करूँगा, एक बार तो ऐसे फोल्ड किया और दूसरी बार देखिए, एक बार इसके 4 बराबर हिस्से बनाने हो किसी कागज़ के तो 2 बार फोल्ड करना पड़ेगा। एक बार तो ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी बार ऐसे फोल्ड करेंगे इसको, तो 4 हिस्सों में बट जाएगा। देखो ये खोलता हूँ मैं, 4 हिस्से में। अब आपसे पूछ सकता है कि ये प्रश्न बनता है कि कितने हिस्से इसके सफ़ेद हैं, तो 3/4 हिस्से सफ़ेद हैं। अब मैं इस कागज़ को, आपको दिख रहा है कि मैं इसको 8 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। 4 हिस्सों में बंटा हुआ आपको दिख रहा है। देखो 4 हिस्सों में बांटना तो मैंने बताया था, इस कागज़ को एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी 2 फोल्ड हो गए। एक फोल्ड और कर देंगे, यानी 3 फोल्ड करने पर ये 8 हिस्सों में बंट जाएगा। देखिए ये से मिला रहा हूँ मैं इसको। अब मैं 1/8 हिस्से, आपको ये घर पे करना है ये काम। ये कितने हिस्से बन जाएंगे इसके, आपको 1/6 हिस्सों में बांट के देखना है इसको। अब इसको खोलूँगा तो कितने हिस्से बन जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तब मैं, इसमें प्रश्न उठता है, मैंने एक एक्टिविटी है, देखो ये कि इसके कितने हिस्से हैं, वो है आपके सफ़ेद हैं कुल। अब पूर्ण को कितने हिस्सों में बांटा गया, 8 हिस्सों में, और 7 हिस्से इसके सफ़ेद हैं। तो देखो आयताकार कागज़ का कितना हिस्सा सफ़ेद है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये आपको एक आयताकार कागज़ दिख रहा है, जिस तरह मैंने अभी बताया था आपको कि इसको पहले एक फोल्ड किया, फिर 2 फोल्ड किए और 3 फोल्ड करने पर 8 भागों में बंट गया। 8 बराबर भागों में बंट गया, क्योंकि एक देखो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं सारे के सारे कागज़, तो ये क्या है, 8 बराबर भागों में बंट गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बंटे हुए कागज़ में से कुल हिस्से कितने हैं इसके गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कितना हिस्सा सफ़ेद है इसका, आयताकार कागज़ का कितना हिस्सा सफ़ेद है, अगर आपसे पूछा जाए तो वह भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। कितने हिस्से किए गए पूरे के, 8। कितने हिस्से सफ़ेद हैं, 7। तो भिन्न को क्या पढ़ेंगे, 7/8 या 7/8। अब ये आप देख रहे हो, इस कागज़ के, आयताकार कागज़ एक पूरा कागज़ है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 भागों में। अब इस आयताकार कागज़ के कितने हिस्से संतरे रंग के हैं, यानी संतरी रंग के हैं, कितने हिस्से हैं, तो कुल हिस्से कितने हो गए, देखो आप 8। कितने हिस्से संतरी के हैं, 2। तो इसको पढ़ेंगे 2/8 या 2/8। अब सफ़ेद रंग के कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6। तो सफ़ेद कितने, आयताकार कागज़ के सफ़ेद हिस्से, सफ़ेद रंग के कितने हिस्से हैं, कितने भाग हैं, 6/8। ये आपको एक फूल दिख रहा है, इसमें कितनी पंखुड़ियाँ, देखो 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ियाँ हैं। अब इससे प्रश्न बनता है आपका कि दिखाए गए फूल का कितना हिस्सा गुलाबी है। तो एक हिस्सा है, पूरा फूल है,
पूरे फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं आपको देख रहे हो? 6। तो 6 तो नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आएगा, नीचे 6 आएगा। 1/6 हिस्सा गुलाबी है और कितना हिस्सा सफ़ेद है इस फूल का? तो 5/6 सफ़ेद हिस्सा, सफ़ेद भाग। तो कितना बच गया? 5/6। अब देखिए एक मज़ेदार बात हो रहा है, 1/6 और 5/6 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, यानी ये पूरा फूल कितना है? 1 है। 6/6 आएगा, यानी 6/6 क्या होगा? देखो किस तरह, ये देखिए 6/6 आया, 6 में 6 एकम 6, 6 को 6 से भाग गया, 1 आ गया, यानी एक पुष्प आ गया अब आपका। दिखाई गई आकृति को भिन्न के रूप में लिखो। तो इसको हमें कितने मानेंगे? एक आयताकार शीट मानेंगे इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है? 12 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कितने हिस्से इसके? छायांकित भाग कितना है? आयताकार चित्र का छायांकित भाग बराबर 5/12। किस तरह देखो, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से इसके छायांकित है 12 में से। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 5/12 या 5/12 कैसे लें? 5 5/12 पढ़ेंगे इसको। आगे देखिए, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंश, जहाँ 5 भिन्न का अंश है, 12 भिन्न का हर है। जहाँ 5 भिन्न का अंश है और 12 भिन्न का हर है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वाले क्या होता है? ऊपर का हिस्सा हो जाए भिन्न का, वो क्या होता है? न्यूमरेटर होगा, या अंश। भिन्न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि भिन्न बराबर अंश बटे हर। एक हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, 4 दोस्त हैं आपके सामने कि राम, महेश, सुरेश और शिव। इनको ये आयताकार कागज़ दिया गया है, इसमें 16 खाने हैं, 16 जो आयत है या वर्ग हैं, बराबर है सभी। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें 16 है। इनको ये बोला गया है कि आप इसका 1/2 भाग है वो रंग दीजिए या छायांकित कर दीजिए, लेकिन किसी का भी हिस्सा है वो बराबर नहीं होना चाहिए। यानी बराबर का मतलब अगर इसने ये हिस्से छायांकित कर दिए तो ये हिस्से छायांकित नहीं कर सकता, फिर उसको दूसरे तरीके से करना है। अगर इसने ये हिस्से छायांकित कर दिए हैं तो अगला है ये हिस्से छायांकित नहीं कर सकता। और इससे अगर ये खेल आप अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलना है तो राम ने देखिए कैसे छायांकित किया है। राम ने ऐसे छायांकित कर दिया, यानी इसने 8 हिस्से छायांकित कर दिए हैं। फिर महेश ने 1/2 हिस्सा छायांकित किया, तो इसने इसका दूसरी साइड बड़े 8 हिस्से हैं, क्योंकि किसी को बराबर। अब आई बारी सुरेश की। सुरेश ने क्या किया? ऐसे छायांकित कर दिया इसको। अब शिव ने क्या किया? इन 2 हिस्सों को छायांकित कर दिया है।
आप भी अपने दोस्तों के साथ ये छायांकित भाग है ये दर्शा सकते हो इस तरह। होता है कि दिए गई आकृतियों में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं, 4 में से 2 हिस्से रंगे गए हैं, 2 हिस्से छायांकित है, तो 2/4 यानी दी गई आकृति में छायांकित भाग 2 हिस्से हैं 4 में से। अगर इसको आप आगे काटना चाहो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऐसे भी 1/2 यानी आधा हिस्सा इसका है आकृति का छायांकित है। अब अगली आकृति में देखिए कितने हिस्से हैं। अगली आकृति में देखिए आकृति है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये आपके कुल हिस्से हैं 1 2 3 4, 4 तो ऊपर हैं, 4 ही नीचे इस डायगोनल हिस्से जो आपका व्यास है इसे, तो 8 हिस्से हैं। 8 में से 2 हिस्से क्या है, रंगे गए हैं। छायांकित भाग 2 है, कुल भाग वृत्त के 8 हैं, तो 2/8। इसको 2 हिस्से रंगे हुए 8 में से, या इसको ऐसे कर सकते हो 2 एकम 2, 2 चौके 8, या ऐसे 1/4 भाग है इसका रंगा हुआ है। अब आगे प्रश्न बनता है कि दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। भाग कितने इसके देखिए, 6 भाग, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है। इसके कितने भाग है, 1 2 3 4, इसके कितने हैं, 9 भाग है, 3 3 6 3 9। अब वो कह रहा है 1/6 यानी एक हिस्से को छायांकित करना है 6 में से, तो हम एक हिस्से को छायांकित कर रहे हैं। आप इस तरह क्वेश्चन अपने घर पे बना सकते हो। अब आगे वो कहता है कि 1/4 एक हिस्सा, 4 हिस्से मैंने बताया है कि किसी भी आकृति को अगर भिन्न के रूप में लिख रहे हो तो सभी हिस्से बराबर होते हैं, कोई हिस्सा एक है, इसका छायांकित कर दीजिए। तो मैं इसका ये हिस्सा छायांकित कर रहा हूँ। एक 1/4। अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं, 3/9 हिस्से छायांकित कर दिए, यानी 3 हिस्से छायांकित कर रहे हैं 9 में से। कुल हिस्से 9 हैं, 3 हिस्से, कोई 3 हिस्से छायांकित कर दीजिए। एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से, ये आपका 3/9 हिस्सा है छायांकित। तो इसी तरह आप अपनी नोटबुक में बहुत सारी आकृतियाँ बना के उनको छायांकित करके प्रश्न बनाना है उनको कि किस तरह 1/6 है, यहाँ 2/6 ले लेना, आप यहाँ 2/4 ले लेना, 3/4 ले लेना, यहाँ और भी आकृतियाँ लेकर आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो इसके। देखिए एक क्वेश्चन बनता है आपका कि 8 घंटे दिन का कौन सा हिस्सा है, यानी ये भिन्न के रूप में लिखना है 8 घंटे को। तो आप ये एक दिन है इसका पता होना चाहिए, दिन में कितने घंटे होते हैं आपके, तो टोटल घंटे कितने होते हैं, 24। तो 8/24 यानी आप इसको अगर काटना चाहो तो 8 एकम 8, 8 3 24, 1/3 हिस्सा है वो क्या है आपका जो है 8 घंटे होता है पूरे दिन का। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 8 जमा 8 यानी 3 में से 1 हिस्सा है, ऐसे भी देख सकते हो। 8 के 3 हिस्से बनते हैं, तो ये आपका 8 घंटे 1/3 हिस्सा होगा दिन का। एक प्रश्न ये बनता है 40 मिनट 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 40/60, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 × 10 चौक 40, 6 गुणा में 10, 10 से 10 काट देंगे आप, 4/6 या 2 × 2, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको भी 2 × 3 लिख सकते हो, तो 2 से 2 कट जाए, यानी 2/3 हिस्सा है ये आपका। 2 से 2 कटेगा जब, तो आपका या ये कह सकते हो कि अंश और हर को 2 से भाग करने पर, यहाँ पर अंश को भी 10 से भाग किया और हर को भी 10 से भाग किया। भिन्न को हम बराबर चीज़ों से भाग कर सकते हैं, बराबर अंकों से भाग कर सकते हैं, तो 2/3 आपका हिस्सा आ गया जो उत्तर आएगा। ये है 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। पहले 2 से 12 तक अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11,12। ये तो होगी आपकी प्राकृत संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो संख्याएं एक से या समय से भाग हो। तो ये इनमें आता है, मैं गोल दायरे लगा रहा हूँ, 2 आती है। तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 3, 5, 7 और आपका आता है 11। तो ये पूछ रहा है आपसे कुल संख्याएं कितनी होगी हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल संख्याएं 11। भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? अभाज्य संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो अभाज्य संख्याएं और 11 प्राकृत संख्याएं। 102 से 113 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए। इनके बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, इनकी कौन सी भिन्न है? तो 102 से लगेंगे 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। ये कितनी संख्याएं होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर प्राकृत संख्याएं होगी 12। अभाज्य संख्याएं देखिए 4 आएगी, 103 है जिस तरह 4। तो अब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? 4/12 इसका उत्तर आ जाएगा। बच्चों, अब आपको इस वीडियो के आधार पर कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है जिसको आपको करना है। धन्यवाद।